तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। ICAR UG 2025 अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने ICAR UG 2025 का एग्ज़ाम दिया है और अब वो चाहते हैं कि BSc एग्रीकल्चर में उन्हें एडमिशन मिल जाए, लेकिन उनकी रैंक थोड़ी हाई आ रही है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ICAR 2025 में आपको लो मार्क्स पर भी एडमिशन देंगी, वो भी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में। हर एक जो मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो ICAR की एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो टॉप प्रेफरेंस पे जो जिस कोर्स को रखते हैं वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ही होता है। क्योंकि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स रहने वाला है और इसमें जो स्कोप है वो भी भर भर के है। तो सारे स्टूडेंट जो भी होते हैं वो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इस बात को देखते हुए आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आ चुका है। जो स्टूडेंट्स परेशान है कि मेरी 7000 रैंक है, 8000 रैंक है, 9000 रैंक है, तो मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो विद प्रूफ आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूं। आज मैंने एक जो लिस्ट प्रिपेयर की है, वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो 2024 का जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसके बेसिस पर मैंने एक जो है लिस्ट तैयार की है, वो मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन से राउंड तक आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई भाई ऐसा हो जो आपकी तरह परेशान हो तो उस तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना, ठीक है मेरे भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिना किसी देरी के कि यूनिवर्सिटीज कट ऑफ लिस्ट, ठीक है मेरे भाई, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की रहने वाली हैं। तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो जिन स्टूडेंट्स को डाउट था ना 6000 रैंक है, 7000 रैंक है, 8000 रैंक है, हमें एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए ही ये वीडियो है, ठीक है मेरे भाई, उनके लिए ही ये वीडियो रहने वाली है। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको लो मार्क्स, अपने जो आपकी रैंक हाई आई है लेकिन आपके मार्क्स लो आ गए हैं, तो आपको कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने एडमिशन दिया है 2024 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो आपकी टॉप पे जो यूनिवर्सिटी रहने वाली है, वो यूनिवर्सिटी रहने वाली है जो आपकी है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको हम ANG RAU भी बोलते हैं, जिसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 7051, ठीक है, 7000 यानी कि 7051 पर भी आपकी सीट अलॉट हुई है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो मैंने कट ऑफ ली है वो मेरे भाई मॉपअप राउंड तक की ली है, ठीक है, एकदम जो आपका लास्ट का राउंड तक है उस तक की मैंने कट ऑफ लिया। आप ये मत मानना कि मेरे भाई ये जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ दे दिया, सेकंड राउंड की, भाई मोपर राउंड तक की आपको मैंने कट ऑफ दे दी है कि इतनी रैंक तक आपका एडमिशन हुआ है। एकदम जेन्युइन PDF रहने वाली है आपके लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो एडमिशन है BSc एग्रीकल्चर में मोपर राउंड तक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। आचार्य NG रंगा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसकी आपकी जो रैंक रहने वाली है तो 7051 आपकी रैंक है। पिछली बार जैसे मतलब की सीट अलॉट इतने पे हुई है मोपअप राउंड तक, EWS कैटेगरी की सीट बची नहीं थी, OBC की भी नहीं बची थी, ठीक है, तो उनकी मैंने मेंशन नहीं की। SC कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी अगर रैंक है 14599, तो उनको मोपअप राउंड तक सीट अलॉट हुई है। उसके बाद में ST के अंदर 14718 तक उनको सीट अलॉट हुई है। UPS कैटेगरी का आपको पता है, जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं उनको एडमिशन मिल ही जाता है, सबको आपको ये चीज़ पता होगी मेरे भाई। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बात करते हैं कि जो बिधन चंद्रा कृषि विद्यापीठ है मेरे भाई, जो विश्वविद्यालय रहने वाला है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। उसके बाद बात करें तो बिधन चंद्रा जो आपका कृषि विद्यापीठ है, थोड़ा इसको मेरे भाई मार्कर को मैं थोड़ा जो है इसकी थोड़ा पतला कर देता हूं, तो आपको दिख रहा होगा बिधन चंद्रा कृषि विद्यापीठ जो वेस्ट बंगाल है। उसके बाद में जो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है, मेरे मोपअप राउंड तक 7425 तक आपको एडमिशन मिला है, ठीक है। और SC जो EWS OBC की इसमें सीट बची नहीं थी। SC कैटेगरी के अंदर जो एडमिशन हुआ है मेरे भाई 8086 तक हुआ है, मेरे भाई 8086 तक हुआ है। और ST कैटेगरी के अंदर जो हुआ है आपका एडमिशन 1411 तक हुआ है। UPS कैटेगरी के
अंदर आप देखें तो 15,722 तक 22 तक हुआ है मेरे भाई, 15,722 तक हुआ है। उसके बाद में आपकी डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ जो कि अकोला महाराष्ट्र के अंदर रहने वाली है, इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी की जो लास्ट राउंड तक कट ऑफ थी वो थी 7,550, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में जो एससी की कट ऑफ थी वो थी 14,734। उसके बाद में जो एसटी की थी वो थी 17,917 और जो यूपीएस कैटेगरी की थी वो थी 18,226। उसके बाद में अगर हम बात करें जो राजेंद्र नगर जो हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी रहने वाली, उसके अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी मोपअप राउंड की वो रही थी 7,184, जिसके अंदर उनको एडमिशन मिला था बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर। तो मेन बात आपको दिख रहा होगा, ये सारा गेम जो है वो सारा गेम मेरे भाई प्रेफरेंस लिस्ट का है, ठीक है मेरे भाई। जिसकी जितनी अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट होगी उसको उसके नंबर के बेसिस पर जो कोर्स नहीं मिलना चाहिए वो भी उसको मिल जाता है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो एकदम बेस्ट है मेरे भाई। मैं कोई यूट्यूब पे कोर्स नहीं चलाता कि मुझे प्रेफरेंस लिस्ट के आप इतने पैसे पे करो और मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी आपकी मैं उतना करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, आपको डीएम कर देना है मुझे टेलीग्राम पे, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूंगा। और अभी तक मैंने सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा हो डाउट तो आप पूछ लेना, वो नहीं पूछना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी इसके अंदर 13,620 है, एसटी की 19,562 है और जो पीएच कैटेगरी है इसकी 23,542 है। देख सकते हो मेरे भाई कितनी गई है कट ऑफ। उसके बाद में 16,262 यूपीएस कैटेगरी की है। उसके बाद में शेर के कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो कश्मीर के अंदर रहने वाली, इसने जो एडमिशन दिया है तो 7,522 तक अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर दिया है। एससी कैटेगरी के अंदर 15,665 तक, एसटी कैटेगरी के अंदर 17,506 तक, पीएच कैटेगरी के अंदर इनके अंदर सीटें नहीं थी। उसके बाद में जो आपकी एसके राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ जोबनेर, एसके नहीं है मेरे भाई, ये एसकेएन राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी जोबनेर जयपुर के अंदर रहने वाली है, वो यूनिवर्सिटी है मेरे भाई। इसमें थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गया है। अनरिजर्व कैटेगरी की जो इसके अंदर लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ रही थी 7,744 से। उसके बाद में एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 17,117। एसटी की जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 17,377, ठीक है मेरे। उसके बाद में यूपीएस कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो 13,716। उसके बाद में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है आईजीकेवी रायपुर के अंदर 7,118 तक अनरिजर्व कैटेगरी में इसमें मोपअप राउंड तक एडमिशन हुआ है। और जो एससी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको जो एडमिशन मिला है वो मिला है 16,195 तक। और एसटी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको 16,918 तक। और जो पीएच कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिला है एडमिशन इसके अंदर 22,880 तक। और जो यूपीएस कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको एडमिशन मिला है 20,591 तक। और जो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, इसी रैंक से रिलेटेड कि 7,643 जिनकी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर रैंक थी उनको जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात के अंदर रहने वाली, इसके अंदर एडमिशन मिला है मोपअप राउंड तक। और जो एससी के अंदर जो 14,412 जिनकी रैंक थी उनको एडमिशन मिला है। 19,251 जिनकी एसटी कैटेगरी के अंदर रैंक थी उनको एडमिशन मिला है। अब तो आप बोलोगे ये तो रैंक इतनी हो सकती है क्या, इतनी भी रैंक नीचे जा सकती है क्या? हमें तो नहीं लगता, हम तो पर्टिकुलर स्टेट के हैं, ठीक है। जैसे अब मैं बोल दूं कि मैं राजस्थान का हूं, ठीक है मेरे भाई, कोई ऐसा बोले कि मैं राजस्थान का हूं, मुझे एमपीएटी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी तो जैसे मतलब जिसको एसके जॉब चाहिए तो मैंने तो अप्लाई किया था लेकिन मेरी तो रैंक 4,000 ही थी, लेकिन मेरे को फिर भी नहीं मिली। तो मेरे भाई स्टेट के अंदर क्या होता है 40% कोटा जो नियम है, जो लॉ है उनका वो लागू होता है। लागू क्या होता है नियम की 40% ही सीटें वो भर सकते हैं, जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको 40% से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये सिस्टम लागू होता है। अगर 40% सीटें भर गई उसके बाद में आपकी कितनी भी रैंक हो तो आपको वो नहीं लेते हैं। तो इस हिसाब से रैंक वेरी करती रहती है। तो ये सिस्टम रहता है, समझ में आ गया होगा। 3 यूनिवर्सिटी और हैं तो जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आपकी केलादी जो सवारना नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो कि हॉर्टिकल्चर साइंसेज है, जिसका अनरिजर्व कैटेगरी की इसके अंदर जो रैंक रही है वो 7,036 रही है, यानी कि
1036। एससी कैटेगरी के अंदर जो रैंक रही है वो रही है 11,741। उसके बाद में एसटी के अंदर जो रैंक रही है वो 12,246। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से जो कि आपकी रायचूर के अंदर रहने वाली है, जिसकी जो रैंक रही है वो 7,152। उसके बाद में जो एससी कैटेगरी के जो अंदर जो रैंक रही है वो 13,808 और एसटी के अंदर जो रैंक रही है वो रही है 13,947। उसके बाद में जो वसंतराव नाइक जो मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ जो कि परभनी के अंदर रहने वाला है, उसके अंदर जो उनकी कट ऑफ रही है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, लास्ट मोपअप राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोपअप राउंड की जो कट ऑफ रही है वो रही है 7,930। और जिन स्टूडेंट्स एससी के अंदर थे उनको मिली है ये मोपअप राउंड तक 16,158। और एसटी के अंदर जो स्टूडेंट थे 18,800। भाई मेरे भाई ये 18,860 है, 1860 गलती से लिखा गया है। तो मेरे भाई ये जो कट ऑफ थी इसमें कोई भी ऐसा डाटा नहीं था जो कि फर्जी हो, ठीक है, एकदम जेन्युइन डाटा था। आपको मैंने बता दिया कि लास्ट राउंड तक जो मोपअप राउंड चलता है उस तक आपको इतने नंबर पर भी सीट अलॉट हुए हैं, ठीक है मेरे भाई, ये जेन्युइन पीडीएफ थी। अब आप आइडिया लगा सकते हो ये गेम किस चीज़ का था मेरे भाई। ये जो गेम था ना वो प्रेफरेंस लिस्ट का था मेरे भाई। जितनी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो स्ट्रोंग होगी उतना ही आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको जो यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए वो मिलती है, और कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन मिलना चाहिए वो मिलता है। लेकिन मेन बात ये है कि जिनकी प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ट होगी, जिनकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी होगी, उन्हीं को एडमिशन मिलेगा इस हिसाब से, ठीक है। आपको इस जो है कट ऑफ को देख के समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे से कोई पेड कोर्स लो, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी मेरे से हेल्प होगी, जितनी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा मैं उतनी कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। आपको कहीं से पेड कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन एक अगर स्टूडेंट होगा जिसके पास अगर उन्होंने ICAR जो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है अगर वो दिया है, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैं मानता हूं कि उसके पास थोड़ा नॉलेज होगा। और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं और मैंने भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां बताई हैं जिससे आप अपने मार्क्स के बेसिस पर छांट सकते हो कि कितनी आपकी रैंक है। मैंने कैटेगरी वाइज रैंक भी बता दी है सारे कोर्सेज की, जैसे मतलब BSc एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ भी बता दी है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो और अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट का है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी थी जो आपको लो मार्क्स पे एडमिशन देती हैं। पिछली बार आपको एडमिशन दिया है, इस बार भी जरूर से देंगी, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ लगा हो मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव बताया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आगे होने वाली फर्दर अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाए। जल्दी ही आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को और देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।